कल को हमारे भी बच्चे हैं, हम भी किसी के बच्चे हैं, और ये सबसे बड़ी बात है। अगर उस बच्चे को न्याय नहीं मिला, मैं स्पष्ट संदेश दे रहा हूँ प्रशासन को, अगर उस बच्चे को न्याय नहीं मिला, आरोपी नहीं पकड़े गए, मैं किसी के दम पे नहीं कह रहा हूँ, मुझे पता है सब अपने साथ है, लेकिन ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रशासन हमें जांच ले और हमारा पिछला बैकग्राउंड भी देख ले, क्योंकि हम हमेशा कमज़ोर व्यक्ति को कभी मरने नहीं देंगे। हम नहीं चाहते कि उस बच्चे को न्याय ना मिले, ये सिर्फ घटना एक माध्यम एक खाली वो रह जाए। इसीलिए मेरा प्रशासन से और यहाँ जितना भी सरकारी जो मुआवजा है जो भी है, इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि बस इस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, जो आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पूरा घटनाक्रम क्या था ये? घटना सर ये थी कि जिस प्रकार से 4 दिन से जब ये बच्चा गायब था, इन्होंने कहाँ तक क्या मामला दर्ज किया तो इन्होंने बताया तक नहीं कि क्या कुछ हुआ। अब ये बच्चा जैसे कि पता लगा कि नहर से ऐसे बरामद किया गया है, जबकि उस पर निशान दिखाए गए हैं, वीडियो पे स्पष्ट देखे हमने, हाथ भी बंधे हुए बिल्कुल बंधे। और परिवार, जब मेरा खुद परिवार रोने लगा कि इस प्रकार की घटनाएं हमारे यहाँ पे बढ़ रही है और क्राइम बढ़ता ही जा रहा है सर, और पता चल ही नहीं रहा कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इसके प्रति गंभीरता से जांच का विषय है, करना भी चाहिए। अगर नहीं हुआ और इसको दबाने का प्रयास किया या इसको रोल मटोल करने का प्रयास किया, आप मेरी स्टेटमेंट याद रखना, हम सड़कों पर उतरेंगे। क्या था, कब की घटना है? ये घटना है 12 तारीख की है जी। जो प्रिंस जो ये सौरभ है, जो ये विरक हॉस्पिटल में जॉब करता था, नाइट ड्यूटी पे आया था। नाइट ड्यूटी आने के बाद इन्हें सुबह घर जाना था, घर नहीं पहुंचा तो ये आज़ाद डॉक्टर है वहीं जो काम कर रहा है वो भी, ये इसको कैथल ले गया। ओवर टाइम का लो, उसमें पार्ट जॉब का लो, जो भी का लो, उसके लिए वहाँ ले गया। तो 4 बजे जब तक इसका फ़ोन भी बंद था, हमें मतलब परिजन जितने भी परेशान तो अभी क्यों नहीं आया, रात की ड्यूटी करके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल से पता लगा स्टाफ से भी वो लड़का सौरभ है डॉक्टर आज़ाद के साथ कैथल गया हुआ। फिर डॉक्टर आज़ाद से बात किया, डॉक्टर आज़ाद के फ़ोन से, स्टाफ के फ़ोन से बात करी, तो डॉक्टर आज़ाद ने बात कराई, कहने लगे सौरभ मेरे पास है और आप बात कर लो। तो 4 साढ़े 4 बजे उससे बात भी हुई है, तो उससे कहा अभी आप घर आओ, तो आपका फ़ोन बंद क्यों? कहने लगे वैसे मेरी बैटरी डाउन हो गई थी और इस करके मैं फ़ोन कर सका, मैं अभी यहाँ से आने के बाद तुरंत घर आ जाऊँगा। तो फिर भी घर नहीं आया। उन डॉक्टर आज़ाद ने कह दिया आपने कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, ये मेरे पास है, कोई दिक्कत डरने की जरूरत है। उसके बाद घर के थोड़ा और शेप हो गए भी, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद भी घर नहीं पहुंचता। डॉक्टरों का हॉस्पिटल से फ़ोन जाता है 8 साढ़े 8 बजे घर, भाई सौरभ को ड्यूटी पे भेजो। तो उन्होंने कहा भाई तो ऑलरेडी ड्यूटी भी है, कल का ही नहीं ड्यूटी से। वो फिर उन्होंने कहा भाई तो डॉक्टर आज़ाद के पास, फिर डॉक्टर आज़ाद से जो हमें पता लगा बाद में भी डॉक्टर आज़ाद के पास ही गया। फिर उन्होंने डॉक्टर आज़ाद का फिर घर फ़ोन पहुंचा, नुकन लगे उसकी माता जी से बात हुई, आंटी जी ये सौरभ घर नहीं पहुँचा? नुका नहीं अब तक तो नहीं पहुँचा। ये नुका 8 बजे मैंने सब्जी मंडी चौक से ई रिक्शा में बिठा दिया था। तो ई रिक्शा में बिठाने के बाद 10 बजे फ़ोन करता है, तो वहाँ की तो दूरी भी ज़्यादा नहीं है हांसी चौक की, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज कोई ऐसी बात नहीं है। तो सुबह 7 बजे फिर पुलिस वाले का फ़ोन जाता है, नहर पे से उसके कपड़े, ड्रिंक की बोतल, वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल और एक सिगरेट की डब्बी और उसके जूते, सारे चीज़ ये मिली। तो वहाँ गए, तो वहाँ जाने के बाद भी हमने देखा भी ये तो कपड़े पड़े। तो ऐसी हालात बना रखी भाई जिस तरह मतलब ये खुद सुसाइड किया हो। मतलब उसके बाद जब वो 8 बजे वहाँ से बिठा दिया, वहाँ काम कर रहा है, घर परिजनों से साथ कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी बात का कुछ नहीं है भाई आ जाऊँगा। डॉक्टर आज़ाद से भी वो बोल रहा, तो उस बात का अंदेशा हमने, जो एक लड़का है ना प्रिंस, इसके साथ उसके कोई साठ गांठ में कोई दुश्मनी प्यार के माध्यम से निकाल गया वो। और उसके अंदर हमें अंदेशा अब तो भाई डॉक्टर आज़ाद भी है ना, जो इस प्रिंस का लड़का है, ये लड़का है जो इसका जो रिलेशन है, हमें पता लगा जो बाद में डॉक्टर जो विरक हॉस्पिटल है इसके साथ भी लिंक है कुछ। ये थोड़ा ज़्यादा हमें पता लगे साथ दिमाग का, इसने कोई ऐसी षड्यंत्र रच के ऐसी घटना ना अपहरण करके उसका मर्डर करके वहाँ फेंक दियो। हमारा समाज का ये अंदेशा है जी। तो कोई कार्रवाई हुई है इस विषय में? इस विषय में अभी तो कोई कार्रवाई नहीं। अब तो गुमशुदगी का पर्चा दर्ज था, उसके बाद ये बॉडी मिली है, अब ये पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ये क्या कार्रवाई करते हैं प्रशासन क्या नहीं। पूछताछ तो की जा रही थी। हाँ जी, कल जिला सचिवालय भी पहुंचे थे। हाँ, कल सवेरे जिला सचिवालय एसपी साहब से इसी करके मिले थे भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई कॉल डिटेल नहीं है, कोई CCTV फुटेज नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, हम कैसे कर बैठे हैं, हम कहाँ जाएं, दर दर ठोकरे कहाँ खाएं, प्रशासन किसके लिए, हम किसके पास रोएं जाके भी हमारा बच्चा कहाँ है, सेफ है, किडनैप है, डेथ हो गया, कपड़े तो वहाँ मिल गए। तो वो बच्चा वहाँ कम से कम कैथल पुल से
वहाँ 2 किलोमीटर परली साइड है, वहाँ कल्ला बच्चा जा ही नहीं सकता किसी कीमत में। अगर किसी ने सुसाइड करना तो कहीं भी पूरा कर लेगा। पहले वो ये कटिंग है, नाड़ भी काट रखी इसकी, नस यहाँ की कटी है, यहाँ की नस कटी है, पर्दे की भी मतलब चोटें लगी हुई है। तो हमारे को तो जैसा भी किडनैप करके उसका मर्डर किया है। तो कल पूछताछ भी की जा रही थी जी, वीडियोग्राफी की मांग है और बोर्ड से हम पूछताछ की जा रही थी आरोपी से। आरोपी से बताती जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, की जा रही नहीं की जा रही हमें क्या पता। उस वहाँ से कोई सुराग तो नहीं निकल रहा ना इसका यूं लिख रहा। अभी वीडियो यहाँ से वो गया ना तो कहाँ तक गया, कोई लोकेशन कॉल डिटेल किसी भी चीज़ का हमें पता नहीं है। सरकार के पास इतने तंत्र है, 1 सेकंड में अगर किसी वीआईपी का होता या किसी मिनिस्टर का होता तो शाम तक सारी रिपोर्ट क्लियर हो जाती। ये गरीब समाज है, इसकी कहाँ सुनाई है, ये तो मतलब धक्के खांदा। अगर किसी वीआईपी का लड़का होता ये तो 3 घंटे के अंदर इसकी पूरी रिपोर्ट आने जानी थी और वो उन्होंने इकट्ठे होने की जरूरत नहीं थी, इतना संघर्ष करने की जरूरत नहीं थी, उनको तो ऑटोमेटिक काम हो जाए। ये गरीब समाज है, कहाँ रोगा, कहाँ कैसे कोई पैसों का भी लेन देन था। जो प्रिंस है ना जी, उसके अंदर उसकी कार्रवाई तरीके से होगी। वो सारा प्रिंस सब कुछ राज खोल लेगा, वहीं से सारा है। या डॉक्टर आजाद है, ट्रांसफर भी हुआ है पैसा 47,000 पेटीएम से 47,500 तो पेटीएम से होया, कैश भी लेकर जा रहा है। वो सारी बात का पैसे की लेन देन थी क्या, वो सारा प्रिंस बताएगा। सौरभ तो है नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं, परिजनों ने भी नहीं कुछ पता। वो सारी गुंडी जो सौरभ खोल लेगा, डॉक्टर आजाद बताएगा या कोई और अदर होया उसके अंदर इन्वॉल्व होगा तो प्रशासन का काम है। कॉल लोकेशन के हिसाब से, कॉल डिटेल के हिसाब से वो प्रशासन कार्रवाई करेगा। हम उसके विषय में कुछ नहीं कह सकते। तो 47,000 किस बात के ट्रांसफर हुआ? वो तो वो प्रिंस बताएगा ना। फोन का मामला भी था, फोन का मामला, वो सारी बातें हमने बताई। हमारे सामने छोटी मोटी पूछताछ जो एसएचओ साहब ने करी, पहले कहने लगे 1 फोन दिया, फिर क्या 2 फोन दिया, कभी क्या मेरे दे दिया, उसकी बार बार बयान बदल रहा। हमें इस बात का कोई पता नहीं सच्चाई क्या है। तो किसी लड़की की इन्वॉल्वमेंट भी है? वो लड़की जो है वो भी पुलिस ने बोल रहे आज रियासत में ले रखी है। अच्छा, तो वो भी ली हुई है। वो सच्चाई तो देखो, यह तो पुलिस जो प्रशासन है वो निकाल लेगा। इस समाज को अभी तक किसी चीज़ का कोई पता नहीं है, सच्चाई क्या है और क्या घटना हो रही है। इसमें जो पोस्टमार्टम होगा या डॉक्टर इसकी पोस्टमार्टम तो कब होगी वीडियोग्राफी? अभी ये कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, इंचार्ज साहब हैं, एसएचओ साहब यही, उसके बाद कह रहे हैं तुरंत अपना पोस्टमार्टम कार्रवाई। तो अब क्या मांग करते हैं? हम तो मांग यही करते हैं, समाज को, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर इसमें कोई दोषी है, जितनी भी कड़ियाँ जुड़ी है, 1 है, 2 है, 10 है, सबके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आपको? हाँ, उस हिसाब से। ये सरकार के पास तो इतने तंत्र हैं, कॉल डिटेल, लोकेशन, अगर उससे अलावा भी बहुत है, वो तो है ही है, उससे अलावा भी बहुत है, कितने इसमें इन्वॉल्व हैं। तो वो तो इस प्रशासन का काम है। सौरभ के क्या लगते हैं आप? मैं तो पाल समाज से प्रधान भी रह चुका हूँ और सरपंच भी। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं पाल समाज से काफ़ी लोगों की यहाँ पर मौजूदगी जरूर देखी जा रही है। जांच का विषय जरूर है। जितने व्यूअर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हरियाणा के करनाल जिले से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। आज 5वां दिन है सौरभ को लेकर किस प्रकार से एक जो पाल समाज है वो न्याय की गुहार लगाता हुआ जरूर नजर आ रहा है। हालांकि वीडियोग्राफी जो पोस्टमार्टम होना है वो अभी तक हुआ नहीं है। सुबह का वक्त है, समय जरूर दिया गया है। कितने बजे का समय दिया है जी? 9:30-10 बजे का समय दिया था। तो समय तो हो गया है। हाँ, समय तो हो गया, समय हो गया। वो पुलिस कार्रवाई, तो कागजी कार्रवाई जरूर की जा रही है और उसके बाद जो है वीडियोग्राफी होगी और उसके बाद जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। अब इस पूरे घटनाक्रम में क्या बाहर निकल कर आता है, इस बाबत भी हम आपको जानकारी जरूर देंगे।